दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 13.2। इस प्रश्नावली का एक पार्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर के उसको पहले देख लीजिएगा, अवश्य लाभ मिलेगा आपको। ये उसका सेकेंड पार्ट है और आपसे विनती है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। कोई आपका बर्तन है, वो जो है एक उल्टे शंकु के आकार का है, अर्थात आप कह सकते हैं कि आपके घर में जो कीप होती है कुछ कीप के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, अर्थात पूरे बर्तन की ऊंचाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है, उसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। जो आप ये कह सकते हैं कि जो शंकु आपका है, उस शंकु की त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, अर्थात जो कंप्लीटली पानी से भर दिया गया है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि इस बर्तन में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, और जब पानी भरा हुआ है और जब कांच की गोलियां इसके अंदर हम डालेंगे, तो जितने आयतन की कांच की गोलियां इसके अंदर डाली जाएंगी, उतना ही इस बर्तन से पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो हमको ये देखना है कि जो पानी बाहर निकला है उसका आयतन, और जो गोलियां आपने डाली हैं उनका आयतन, अगर उसमें हम गोलियों की संख्या को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आयतन आपस में हो जाएगा बराबर। और जब दोनों का आयतन बराबर होगा, चलिए आपको आगे दिखाते हैं। ये आपका फिगर है। ये आपका जो ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा आपका 5 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की पूरी ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर है, और जो गोली इसके अंदर डाली जा रही है उसकी त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई आपकी हो गई 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर, गोली की त्रिज्या आपकी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। अब हमने ये मान लिया कि माना इस बर्तन में n गोलियां, जो कि गोलियों की संख्या तो हमको पता नहीं है, वही हमको बताना है। तो हमने मान लिया कि इसमें जो है n गोलियां जो है डाली गई। तो जब n गोलियां डाली गई हैं, तो यहां पर अर्थात n और जो गोली का आयतन होगा, अब भाई 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 जितनी भी गोलियां उसमें डाली गई हैं इंटू n, संख्या हमको पता नहीं है, वो जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा 1/4 शंकु का आयतन। n गोली का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/4 गुणे 1/3 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर h। यहाँ पर जो आपका शंकु है उसका आयतन, उसका रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल आर, और जो आपका गोली है उसका रेडियस मान लिया स्मॉल आर। चूंकि क्वेश्चन में पहले ही उसने बताया था कि पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। भाई जितनी गोलियां आपने डाली हैं उतना ही पानी बाहर जाएगा, तो 1/4 पानी आपका बाहर जा रहा था, इसलिए उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। और जो गोली का आयतन था, संख्या हमको पता नहीं थी, तो एक गोली का आयतन को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसा कि आर्किमिडीज सिद्धांत में भी आपको बताया गया होगा, किसी बर्तन के द्वारा, किसी ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव का भार उस ठोस के द्रव के भार के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी n इंटू 4/3 इंटू आर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 1/3 आर स्क्वायर एच। क्योंकि पाई इधर भी था और पाई इधर भी था, दोनों पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, अर्थात पाई की वैल्यू आपकी क्या हुई, कैंसिल हो गई। आर का मान आपका 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल 1/4 1/3। जो आपका कैपिटल आर है उसकी त्रिज्या आपकी 5 और ऊंचाई उसकी 8 सेंटीमीटर। n इंटू 4/3 5
5 को 3 बार गुणा करेंगे, ये जाएगा 0.125 बराबर 1/3 गुणे 25 गुणे 2। n बराबर हो जाएगा, ये इधर पलट के जब ये पोर्शन उस साइड में जाएगा तो 4/3 पलट के गुणा हो जाएगा और जो अंश में है वो हर में चला जाएगा। n बराबर 1/3 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 4/3 इंटू 1/0.125। इस 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये आपका बचा 25, ये आपका बचा 1/2, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ आपका 3 जीरो बढ़ जाएगा, ये हो गया 1000/125। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से हो जाएगा 500 और यहाँ से 25 कटेगा तो 25 पंचे 125, ये हो गया आपका 500, ये बचेगा 1/2 गुणे 500 ये कट जाएगा आपका 500, तो ये हो जाएगा आपका n बराबर 500/5 अर्थात 100। तो जो आपकी गोलियों की संख्या निकली अर्थात उस पात्र में जो गोलियां डाली गई थी उनकी संख्या कितनी है? 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर दो बेलन है आपके। पहला बेलन जो आपके सामने ये है कुछ इस टाइप का, और इसी के ऊपर कोई दूसरा बेलन अध्यारोपित है कुछ इस टाइप का, ये तो जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर अर्थात जो नीचे वाला है ये आपका 220 सेंटीमीटर ऊंचा है और इसका व्यास आपका 24 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 24 सेंटीमीटर। जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर अर्थात जो दूसरा बेलन हुआ है ये आपका है, इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस आपकी 8 सेंटीमीटर है। से लोहे का स्तंभ बना है अर्थात एक लोहे का स्तंभ बनाया गया है, लोहे का खंभा बनाया गया है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर होता है 8 ग्राम। और इस क्वेश्चन में उसने स्पेशली कह दिया है कि पाई का मान आपको 3.14 में लेना है। चलिए आगे हल करते हैं इसको। तो ये आपका कुछ फिगर इस टाइप का है, जो इसकी त्रिज्या है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। ये जो आपका ऊपर वाला बेलन है इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और जो नीचे वाला बेलन है इसकी ऊंचाई आपकी 220 सेंटीमीटर है और जो इसकी रेडियस है वो आपकी है, ये पूरा डायमीटर आपका 24 है तो इसकी जो रेडियस होगी हाफ, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मोटे बेलन की ऊंचाई अर्थात जो नीचे आपका बेस है, जो आधार है उसकी ऊंचाई आपकी 220 सेंटीमीटर है। जो व्यास डी है वो आपका 24 सेंटीमीटर है। जो रेडियस है वो आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि डायमीटर आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जो आपका पतला वाला बेलन जो मोटे बेलन के ऊपर अध्यारोपित है उसकी ऊंचाई आपकी h बराबर 60 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या आपकी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब पूरे बेलन या पूरे स्तंभ को बनाने में उसका जो आयतन होगा उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो बड़ा वाला बेलन है ये हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर h, क्योंकि जो बड़ा बेलन है उसकी रेडियस को मैंने मान लिया कैपिटल R और जो हाइट है उसको मान लिया कैपिटल H, प्लस जो छोटा बेलन इसके ऊपर अध्यारोपित है वो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर और इंटू h, और दोनों के आयतन को आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और जोड़ने के पश्चात जो वैल्यू आएगी उसको जो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन है जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका पूरे लौह स्तंभ का द्रव्यमान पता हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब लौह स्तंभ का आयतन जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h। बड़े वाले का आपका हमने मान लिया रेडियस कैपिटल R और ऊंचाई कैपिटल H, छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r और ऊंचाई स्मॉल h। दोनों में पाई काम आने पाई बाहर हो गया, ये हो जाएगा r स्क्वायर h माइनस स्मॉल r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू उसने स्पेशली क्या रखा है कि 3.14 रखना है तो हमने रख दिया 3.14।
आर स्क्वायर, आर का मान 12, ये हो जाएगा 12, एच का मान 220 प्लस आर का मान जो छोटा वाला बेलन है उसकी त्रिज्या आपकी आर 8, ये भी 8 और ऊंचाई आपकी 60 सेंटीमीटर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 31,680, ये हो जाएगा 3,840। आपस में जब ऐड करेंगे तो 35,520 गुणे हो जाएगा 3.14। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो आपका दिया हुआ है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा इंटू 8, तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी ग्राम में। आप चाहें तो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको हम किलोग्राम में देखें तो जैसा कि आपको पता है कि जो 1 किलोग्राम में आपका जो भार होता है, 1 किलोग्राम में जो ग्राम की संख्या होती है वो होते हैं आपका 1000। इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 892.2624 किलोग्राम। अर्थात जो आपका लौह स्तंभ है उसका जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा आपका 892.26 किलोग्राम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कोई आपका ठोस है उसमें जो ऊंचाई आपका 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। सबसे पहले देखिए चित्र में आपका दिया हुआ है कि कोई आपका ये आपका ठोस है, इसकी रेडियस उसने बताया है कि 60 सेंटीमीटर है, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक आपका हो गया 60 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है शंकु के आकार का है, अर्थात जो ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा ये। तो अगर यहां से यहां तक देखा जाए तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी भी कितनी है, इसकी भी त्रिज्या आपकी 60 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। अर्थात कोई आपका बेलन है इसी में, और इस बेलन में इसको क्या किया गया है, डाल दिया गया, कुछ इस प्रकार से डाल दिया गया। यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई आपकी 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात करिए। ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि यहाँ पर जो आपका बेलन है वो पहले से पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, और इसमें ये जो है आपका ये शंक्वाकार जो आपका पार्ट है ये इसके अंदर डाल दिया गया। तो सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि इसमें से जो इस बर्तन का अगर सबसे पहले जो ठोस डाला गया है इसका हम आयतन निकाल लें, और जब इस ठोस को इस बेलन के अंदर डाला गया है तो जितना इस ठोस का आयतन होगा उतना ही पानी इस बेलन से बाहर की तरफ निकल जाएगा। वही कह रहा है कि तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लें कि बेलन के अंदर पूरा का पूरा पानी कितना है, और उसके बाद में इस ठोस को डाला जाएगा। तो इस ठोस को डालने के पश्चात जितना इस ठोस का आयतन होगा उतना ही पानी बेलन से बाहर चला जाएगा, अर्थात इस ठोस के आयतन को उस जो है बेलन के आयतन में से घटा दें, और घटाने के पश्चात जो वैल्यू मिलेगी उतना ही पानी आपके बेलन में शेष बचेगा। चलिए हल करते हैं इसको। जैसा कि चित्र आपने देखा, ये पूरी लंबाई आपकी 120 सेंटीमीटर, ठोस के शंकु की ऊंचाई आपकी दिया हुआ 120 सेंटीमीटर, ठोस के शंकु की त्रिज्या आपकी दी हुई है 60 सेंटीमीटर, ठोस के अर्धगोले की त्रिज्या आपकी दी हुई है 60 सेंटीमीटर। ये हो गया पूरे ये हो गया। अभी तक बात चल रही थी शंकु की। अब बात करते हैं जो आपका बेलन था। तो बेलन की ऊंचाई आपकी दी है 180 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या भी दी गई है आपकी 60 सेंटीमीटर, अर्थात जो आपका शंकु है और जो आपका बेलन है दोनों की रेडियस क्या है, समान है। तो शेष बचे पानी का आयतन बराबर ये हो जाएगा बड़े बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन।
आगे देखते हैं। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। और जो आपका ठोस बना हुआ है वो दो प्रकार के, पहला आपका बना हुआ है शंकु और दूसरा बना हुआ है अर्धगोला। तो जो ठोस का आयतन होगा वो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1/3 पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों को ऐड कर लिया। यहाँ से पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, जो कॉमन ले लिया गया। यहाँ से मिलेगा आपका कैपिटल एच माइनस 1/3 एच प्लस 2/3 आर, 22/7 गुणे यहाँ हो गया 60 गुणे 60, क्योंकि जो है आपका जो बेलन है उसकी ऊंचाई आपकी 60 सेंटीमीटर है, सॉरी उसकी त्रिज्या आपकी 60 सेंटीमीटर है। जो बड़ा वाला बेलन है उस बेलन की ऊंचाई आपकी 180 है, माइनस 1/3 गुणे 120 प्लस 2/3 इंटू 60, 22/7 गुणे 60 गुणे 60, ये हो जाएगा 180 माइनस 40 प्लस 40। जब कैलकुलेशन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा आपका 22/7, 60 इसमें से घटेगा 180 में से 80 तो बचेगा आपका 100, ये हो जाएगा 6000 और 6000 को 60 से गुणा करेंगे तो 36, ये हो जाएगा आपका 3,60,000 गुणे 22/7। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। अतः आयतन अगर घन मीटर में ज्ञात करें तो हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 1.131 मीटर। इतना पानी आपके बेलन के अंदर शेष रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर में भी 8। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। कोई आपका गोलाकार कांच का बर्तन है, कुछ इस प्रकार से मान लें। इसका जो गर्दन है वो कुछ इस प्रकार की है, बेलन के आकार की है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपकी लंबाई है कितना है 8 सेंटीमीटर, और व्यास इसका जो है 2 सेंटीमीटर है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास आपका दिया हुआ 8.5 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो आपका डायमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, गोलाकार भाग जो नीचे वाला पार्ट है वो दिया हुआ है आपका 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा की माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि एक बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, अर्थात और पाई का मान आपको 3.14 रखना है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको ध्यान ये देना है इसमें कि पानी कितना आएगा, जितना जो आपका नीचे वाला ठोस है अर्थात जो गोलाकार भाग है इसका आयतन, और ऊपर जो बेलनाकार भाग है इसका आयतन, जितना इन दोनों का आयतन का योग आएगा उतना ही पानी उसके अंदर आएगा। तो हमारा काम यह है कि सबसे पहले हम इस जो है आपका जो नीचे गोलाकार भाग है इसका आयतन निकाल लें, और ऊपर जो बेलनाकार भाग है इसका आयतन निकाल लें। दोनों के आयतन को हम ऐड कर दें, ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका इसका डायमीटर दिया था 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 1। जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर दी थी, और ये जो आपका नीचे गोलाकार भाग है इसका जो व्यास दिया गया था, डायमीटर दिया गया था 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या होगी r बराबर हो जाएगा आपका 8.5/2 सेंटीमीटर। हमको इसका आयतन अलग से निकालना है, इसका आयतन अलग से निकालना है, और दोनों को क्या कर देना है, प्लस जोड़ देना है। आगे देखते हैं। ये r आपका जो है गोलाकार भाग का व्यास हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर। गर्दन की ऊंचाई इस बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, गर्दन का व्यास आपका 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपकी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, जो कि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गोले का आयतन और प्लस बेलन का आयतन, जो दोनों का आयतन होगा वही इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन हो जाएगा। तो देखते हैं। गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच।
क्योंकि पाई दोनों में कॉमन है तो दोनों बाहर हो जाएगा, और पाई का मान उसने कहा था कि आपको 3.14 रखना है तो 3.4 रख दिया गया, 4/3। इसका मान 8/5/2, सॉरी 8.5/2, दूसरा आपका फिर 8.5/2 और फिर 8.5/2 प्लस यहाँ पर जो है आर का मान आपका 1 सेंटीमीटर था और एच का मान हो जाएगा आपका 8। यहाँ पर ये हो जाएगा 3.14, ये हो जाएगा 8 एकम 8, और जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 बटे 3 गुणे 2। तो जब ये हुआ आपका 3.14, 614.125 48/6, तो हो जाएगा 303.14 662.125/6। जब कैलकुलेशन करेंगे इसका तो लास्ट में आपको आंसर मिलेगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात जो बच्चे ने माप निकाली थी उसकी माप शायद निकली थी 345, अर्थात जो बच्चा था वो बच्चा गलत है, अतः बच्चे द्वारा माप जो निकाली गई है वो माप सही नहीं है। जो बर्तन में आने वाले पानी का आयतन है वो आपका पानी का आयतन होगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये थी आपकी प्रश्नावली 13.2। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।